स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर आप सब लोग खुश होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज का ये डेली एडिटोरियल मॉड्यूल जो 17 टू 20 दिसंबर के बीच का है, दैट इज व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू एंड आई एम श्योर you will really enjoy this module because here we are going to discuss about something very crucial. दोस्तों, अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, ज्वाइन करिए प्रोटोलैंड के मॉड्यूल को। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर फॉर यू। स्टार्ट डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट मॉड्यूल। 1971 war altered ideological map. That is what Ramnath Kovind, when he visited Bangladesh for 50th year of commemoration of their liberation war. My dear students, you should know a lot of important issues connected to this war. ये war बहुत महत्वपूर्ण war थी। I believe last year 2021 CLAT के पेपर में they covered this news item. Okay. Now does that mean that 2022 they will not cover? I don't think so. ठीक है। However, ये जो 50 year of liberation war है, ठीक है, उसके साथ क्या क्या पार्ट कनेक्टेड है, that is what you should know. Okay? ठीक है दोस्तों, 16th दिसंबर 1971 is what Bangladesh got, you can say, liberated from Pakistan. That is celebrated as Bijoy Divas. ठीक है, that date is important. Another date is important is, you can say, 15th August 1975. Now that is another important year. ठीक है, जो आपके सामने यहाँ जो फोटोग्राफ में, ठीक है, जिनके सामने रामनाथ कोविंद साहब अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, दैट इज शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, उनकी डेथ हुई थी। उनकी डॉटर इज, यू कैन से, शेख हसीना। ठीक है, शी इज करंटली द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ असैसिनेशन, ठीक है, ऑफ, यू कैन से, शेख मुजीबुर रहमान। दिस शेख हसीना was not in Bangladesh, she was at Germany. Okay, thereby she could survive. Okay, and later on she could come to this power. So my point is, ठीक है, if you are a serious candidate for CLAT examination, then what will you do is you will make a list of all questions which you think can be formed. Okay, ठीक है, you wish to share that with me on a telegram channel, please do so that I can share that to large number of other students. Okay, चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मद्रास हाई कोर्ट के पास ये केस पहले पहुंचा था और मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है, जो यू कैन से तमिलनाडु का जो यू कैन से लॉ था गिविंग कोटा टू वनियार कम्युनिटी, ठीक है, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, यू कैन से, एक स्टेट लॉ पास किया था जहां पे, यू कैन से, उनके यहाँ पे करीबन 20% रिजर्वेशन इज फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। उन 20% मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में से, ठीक है, दे गेव अ रिजर्वेशन ऑफ 10.5% टू 1 ईयर। ओके, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो उनका रिजर्वेशन था उसको कैंसिल करते हुए बोला दैट देयर आर नो क्वांटिफाइबल डेटा। दोस्तों, रिजर्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। भारत जैसे देश के अंदर रिजर्वेशन इस बात के लिए दिया जाता है कि, यू कैन से, जब शुरुआत हुई तो यही विचार था कि देवर, यू कैन से, द पीपल वर बैकवर्ड एंड दे डिड नॉट गेट एनी सपोर्ट, सो वी हैव टू गिव सपोर्ट। But later on, we actually move towards another concept of reservation, which is, you can say, the idea is कि भैया अगर कोई particular group is not well represented, okay, it is not well represented, ठीक है, which is basically known as proportionate equality. Okay, it is known as proportionate equality. ठीक है, तो भैया हमने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर एससीज, एसटीज, ओबीसीज सबको रिजर्वेशन देने की शुरुआत करी। ठीक है, सो व्हेन वी से एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इन सबको रिजर्वेशन देने की शुरुआत करी तो यहीं पे वनियार कम्युनिटी को रिजर्वेशन की डिमांड आई, जो उनको मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में से 10.5 का नंबर दे दिया। ये सुनो, तो मद्रास हाई कोर्ट ने वनियार कोटा को कैंसिल किया और बोला दैट लुक, यू कैन से, वी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर डेटा. So when we don't have a data, ठीक है, we can't give such kind of,
यू कैन से रिजर्वेशन. सो अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट इज यू कैन से डिस्टर्ब्ड एंड दे आर पुटिंग अ फ्रेश प्ली इन सुप्रीम कोर्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोशिश करना चाहता है कि जो क्लाइमेट रिलेटेड जो टॉक है, ठीक है, दैट शुड शिफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से शिफ्ट होकर ये जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. ठीक है. सो इंडिया ने बोला दिस इज रॉन्ग आइडिया, दिस इज अ बैकवर्ड स्टेप, वी कांट टेक दिस. सो इंडिया ने वोट नहीं, मतलब अपोजिट वोट किया. इंडिया सेड दैट वी आर नॉट ओके विद दिस रिजोल्यूशन. सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, दैट इज यू कैन से पुट फॉरवर्ड बाय नाइजर एंड आयरलैंड. ओके, नाइजर क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिसंबर 2021 की प्रेसिडेंटशिप इज इन द हैंड ऑफ नाइजर. आई एम श्योर all of you are by now are aware that United Nations Security Council has 5 permanent member, ठीक है, and 10 non-permanent member. India is a non-permanent member और ये 15 लोगों के बीच में प्रेसिडेंटशिप घूमती रहती है हर महीने, every one time. Okay, ठीक है. So India got a presidentship in August 2021. अब यहाँ पे इश्यू ये था that कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, may have exacerbated conflicts in Sahel region and across Africa. क्लाइमेट चेंज ने अफ्रीका वाले रीजन में बड़ा दिक्कत किया होगा, ठीक है, और किया भी, ऐसा दिख भी रहा है. बट viewing conflicts through the prism of climate change was definitely misleading, ठीक है, and thereby it is an oversimplification of one of the very worsening conflict. हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि ये तो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, इट इज ऑल अबाउट टेररिज्म. ठीक है, तो उसको अगर टेररिज्म के नजरिए से देखेंगे तो शायद अफ्रीकन एरिया में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो मैनेज कर पाएंगे. दोस्तों, इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में 15 में से 12 वोट वर इन द फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन. इंडिया did not vote in favor, it was against, and then there was a veto power by Russia. ठीक है, चाइना एब्सटेन कर दिया था, ठीक है, तो इसकी वजह से ये पास हो नहीं पाया. ओके, ठीक है, ग्रेट. इसके लिए कोई पहले अटेम्प्ट हुए थे? बिल्कुल, जर्मनी ने लास्ट ईयर SI एक सिमिलर ड्राफ्ट सर्कुलेट किया था, बट वॉज नेवर पुट टू द वोट इन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपोज्ड इट. ठीक है, now with the support of Biden administration, the developed nations are pushing to include what they call climate security agenda in the United Nations Security Council, और रशिया और इंडिया ने उसको अपोज कर दिया है. दोस्तों, फिलीपींस के अंदर एक और बड़ी से परेशानी की शुरुआत हुई, विच इज टाइफून राय. टाइफून राय ने जो कहर बरसा है, ठीक है, वो बहुत बुरा है दोस्तों. It is considered to be one of the most deadliest, you can say, typhoon which has affected. Okay, so दोस्तों, यहाँ पे काफी दिक्कत हुई. Rai was the strongest storm to hit this archipelago which is in Philippines. ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया. It was huge. ठीक है, it was moving at 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना. Now that's bad. It is a monstrous storm. It is frightening and threatening large number of people, and it is coming at such a fast pace कि मतलब लोगों को लगा it is coming like a train. ट्रेन आई और हिट करके चली गई, इतना बड़ा. It was highly destructive. ठीक है, करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग उससे अफेक्ट हो गए, and number of people you can say who were killed were some around 400 के आजू बाजू, which in today's time was huge. Okay, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक साइक्लोन आया था 1970. वो बांग्लादेश के बारे में हम बात कर रहे थे, ये सुनो, बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे. तो बांग्लादेश 1971 में एक से इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, गॉट अ लिबरेशन फ्रॉम एक से पाकिस्तान. तो 1970 में वहाँ पे एक साइक्लोन आया था,
साइक्लोन भोला, जिसने करीबन 5 लाख लोगों की मौत करी थी। दैट ह्यूज, मतलब 1970 में 5 लाख लोग मर जाना इज ह्यूज, है ना। उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बट ठीक है, अभी भी 400-500 लोगों की मौत इज ह्यूज। ठीक है, यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना ओवर द अब्यूज ऑफ वीगर मुस्लिम। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सैंक्शन, यूएसए ने थोड़े समय पहले बांग्लादेश के ऊपर एक सैंक्शन लगाया था। ठीक है, बांग्लादेश की एक ऑर्गेनाइजेशन आरबीए के ऊपर। बताइए दोस्तों इसका फुल फॉर्म, जो सैंक्शन लगाया था चाइना ने, से चाइना के ऊपर अभी इन्होंने सैंक्शन लगा दिया। न्यू सैंक्शंस आर ऑन फ्यू चाइनीज बायोटेक कंपनी एंड सर्वेलेंस कंपनी। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज जो जिनजियांग प्रोविंस में काम करती है, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि चाइना बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं ऑन वीगर मुस्लिम्स। ओके, सो दिस इज चाइना की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस और उसकी 11 रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्होंने सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज इनको जो भी इक्विपमेंट है वो बेचेगी नहीं। ठीक है, उनके लाइसेंस जब्त कर लेंगे, और वो अमेरिका में अगर काम कर रही होंगी तो उनके लाइसेंस जब्त कर देंगे। ठीक है, तो जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है, वो in the name of biotechnology and medical innovation, they are using this technology to pursue the controlling aspect of the people of this region which is called Uyghur Muslim. ठीक है, और इसकी वजह से this Gina Raimondo said that we cannot allow US commodities, technologies and software that support medical science and biotechnological innovation to be diverted towards, you can say, which are the usages which are contrary to US national security, US की national security के खिलाफ है। दोस्तों, इनके ऊपर आरोप ये है कि जिंगजियांग प्रोविंस में इन्होंने सब लोगों का बायोमेट्रिक, फेशियल रिकग्निशन और डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया है। नाउ दे आर यूजिंग this data to discriminate them and create trouble to them. Okay, that's why USA ने इम्पोज किया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण न्यूज इंडिया के लिए, ठीक है, अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण डील। ठीक है, दोनों ने साथ में मिलकर कोशिश करी दैट वी आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस टुगेदर, जहां पे अमेजॉन विल, यू कैन से, ओन 49% स्टेक in future coupons. Future coupons is basically a parent company to, you can say, Big Bazaar के अलग अलग firms, which is Big Bazaar, Brand Factory या Food Hall। ये उनके अलग अलग ब्रांड है। ये जो ब्रांड है, they are under Future Retail। ओके, तो डील ये हुई that Amazon will take 49% stake of फ्यूचर कूपन। फ्यूचर कूपन का फ्यूचर रिटेल में स्टेक है 7.3%। ठीक है, ओके, सो जब इन्होंने 49% लिया तो उसके अंदर अमेजॉन ने एक और चीज परचेज करी विच इज नोन एज राइट टू बाय फ्यूचर रिटेल। ठीक है ना, आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 to 10 years, बराबर 3 से 10 साल के बीच में ये अमेजॉन के पास राइट टू बाय होगा। ये डील उन्होंने 2019 में करी। ओके, ठीक है, नाउ 2019 के बाद 2020 की शुरुआत में जब कोरोना लग गया तो फ्यूचर रिटेल को समझ में आया कि दैट दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू बिजनेस, लेट्स लीव। सो दे सोल्ड और दे वांटेड टू सेल देयर बिजनेस टू रिलायंस ग्रुप। ठीक है, their retail asset they wanted to sell at some around 24,173 crore rupees. Amazon ने बोला कि oh, this deal cannot be done, ठीक है, because the terms which we have agreed in 2019, it prevented Future Group from selling their retail business to certain rivals of Amazon, which includes Reliance.
यू कैन नॉट सेल इट, ठीक है। तो भैया ये लड़ाई पहुंची कहाँ पहुंची? सिंगापुर में। सिंगापुर में ये आर्बिट्रेशन के पास पहुंची। आर्बिट्रेशन ने अमेजॉन की फेवर में जजमेंट दिया, ठीक है। अब आई बात हमारे इंडिया में, ये केस इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा केस, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली अब ये केस पहुंचा किसके पास? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो चाहती है कि देश में एक हेल्दी वे में कंपटीशन हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर। व्हाट यू मीन बाय एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर? कोई कंपनी लोगों के ट्रस्ट को, है ना, धोखा दे रही है ना, इस तरीके से काम कर रही है जिसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट को धोखा मिले, लोगों को नुकसान हो, ठीक है, उसको ये रोकने की कोशिश करती है। इज दैट कंफर्टेबल? ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण, ठीक है, इनसे सीसीआई का काम बन जाता है। सीसीआई के पहले वी हैड एमआरटीपी विच इज मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके द्वारा किसी की मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देते थे। दैट वाज बेसिकली द आइडिया। ओके, अब इन्होंने बोला दैट यू कैन से अमेजॉन फ्यूचर डील को रोक दिया जाए, और 200 करोड़ का फाइन इन्होंने अमेजॉन पे लगा दिया, ठीक है। अमेजॉन यू कैन से फेल्ड टू नोटिफाई द डिटेल्स ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, कि भैया आपको बताना चाहिए कि आप किस तरीके से इस कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, ठीक है। द वर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, का मतलब ये हो गया कि भाई आप साथ में मिलकर, ठीक है, कुछ काम करने वाले हो, तो इज इट टर्निंग आउट टू बी अ काइंड ऑफ मोनोपोली और नॉट, ठीक है। दोस्तों, कॉम्बिनेशन इज बिटवीन प्लेयर्स हु आर नोन इन द ऑनलाइन मार्केट एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट। अभी आप दोनों मिलकर ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन कैसे करने वाले हो, यू डिड नॉट टेल। सो विच मीन्स आप कुछ इनसे कस्टमर्स के लिए तो आप बुरा करने वाले हो, ठीक है। तो इसके लिए उनके ऊपर 200 करोड़ का फाइन अमेजोन पे अब इनसे लगा दिया, ठीक है। तो बड़ा इनसे नाटकीय तरीके से अलग इनसे रास्ता बना। दोस्तों, जब हम हमारे रामनाथ कोविंद साहब इनसे वेंट टू ढाका फॉर 3 दिन की यात्रा, जब उन्होंने 1971 के जो लिबरेशन वॉर के 50 इयर्स कंप्लीट हुए उसके लिए, सो टू डेवलप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बॉन्ड्स बिटवीन इंडिया एंड वी कैन से बांग्लादेश, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण मंदिर का इनॉग्रेशन किया विच इज नोन एज कालीबारी टेम्पल। कालीबारी टेम्पल was the temple which was completely destroyed, okay, ठीक है, by Pakistani forces, ठीक है, which is also known as Ramna temple, okay, ठीक है, रामना टेम्पल। सो ये 1929 में ये जो टेम्पल था कालीबारी टेम्पल, ठीक है, वो मिडेवल समय पे बना। 1929 में उसके अंदर थोड़ी एडिशनल डेवलपमेंट करे गए थे, ठीक है, और उनके जो फाउंडर थे, ठीक है, वो थे आनंद माई। लेटर ऑन आनंद माई बिकेम द स्पिरिचुअल एडवाइजर ऑफ इंदिरा गांधी, ओके। तो ये रामनाथ कोविंद जी ने इसको इनॉग्रेट किया। दोस्तों, रेजिंग वुमेन्स लीगल एज ऑफ मैरिज टू 21 इज ऑन हाउस एजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, ये समझिए। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू 21 ईयर, विच इज इक्वालिटी करने के लिए ऐसा कर दिया। दोस्तों, लास्ट ईयर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने ये अनाउंस किया था कि द गवर्नमेंट विल अनाउंस अ टास्क फोर्स टू लुक एज ऑफ गर्ल entering motherhood with an aim to lower maternity mortality rate। जब लड़की, है ना, यंग एज पे शादी करती है और वो जब मदर बन जाती है, ठीक है, तो मरने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। वो कम करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए और विमेन को हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी और करियर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने कहा।
जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया जिसका नाम था जया जेटली टास्क फोर्स, ठीक है। द पैनल सबमिटेड रिपोर्ट इन 2020, ठीक है। आज की सिचुएशन ऐसी है दैट हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के मुताबिक या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के मुताबिक, ठीक है, द मैरिज एज फॉर मेल इज 21, फॉर फीमेल इट इज 18। ओके दोस्तों, करंट इंफॉर्मेशन अगर कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वें नंबर का फैमिली हेल्थ सर्वे आया उसके मुताबिक 23.33% ऑफ वुमेन बिटवीन यू कैन से 20 से 24 ईयर, ठीक है, मैरिड बिफोर 18, ठीक है। मतलब अभी जो वुमेन है उनमें से यू कैन से करीबन 24% वुमेन दे वर मैरिड बिफोर 18, ठीक है, विच इज यू कैन से भाई प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ओके तो जया जेटली कमेटी के रिकमेंड ये थे कि एक तो एज लिमिट बढ़ा दो, ठीक है, एंड वी हैव टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन एंड वी हैव टू रिफॉर्म पेट्रियार्कल माइंडसेट। चेंजिंग माइंडसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में भी ऐसा माना जाता है कि विमेन आर यू कैन से फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली, ठीक है। अब ये ऐसा बोला जाता है कि 18 से 21 साल 3 साल तक उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, ये विचार उनके मन में चल जाता है। दोस्तों अब बात हो रही है कि लॉ क्या बनाने की कोशिश है। जो अभी का लॉ है, ठीक है, उसमें तो जो मैरिज एज 18 विच वॉज 1978 में बनाई गई थी, ठीक है, पर दोस्तों चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन तो हुए पर अभी भी चाइल्ड मैरिज होते रहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर चाइल्ड मैरिज? दोस्तों चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा रीजन है कि द गर्ल इज नॉट हैविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, क्योंकि महंगा हो जाता है, स्कूल एजुकेशन महंगा हो जाता है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस आर क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है। अगर आप देखें कि अगर लॉ एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो 30% जो शादियां है जो 18 साल के नीचे हुई थी, बराबर है, दैट विल बिकम अ काइंड ऑफ क्राइम एंड पॉसिबली इट विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल। दोस्तों चाइल्ड मैरिज हैज डिक्लाइन 2015-16 में 27% है, 19-20 में वो 23% हो गया, कम ही हुआ, ठीक है। एंड दोस्तों अगर अपन हायर एज मैरिज कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से गर्ल के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को अगर शादी करवाने के लिए पापा मम्मी का जो प्रेशर है, ठीक है, अपनी चॉइस का हस्बैंड उनको मिलता नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से उनको भाग जाना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती रहती है। ओके कमिंग टू नागालैंड का एक मज़ेदार सा न्यूज़ है ना, नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड आईसेक एंड मुइवा मेंबर्स, ठीक है, का जो ग्रुप है वो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है। सिमिलरली NSCN खापलांग, ये दो ग्रुप है। आपको याद होगा 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NSCIM के साथ मिलकर एक सीज फायर का अग्रीमेंट साइन किया था, सो दैट वाज अ पीस अकॉर्ड। NSCN-K ने इसको साइन नहीं किया था, ठीक है। तो अब बात है कि नागालैंड में जो दिक्कतें हो गई, अब उस दिक्कतों की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से चालू हो चुका है। तो अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने NSCIM के मेंबर के कुछ एसेट्स को अटैच कर दिया है, क्योंकि ये लोग UAPA में इन्वॉल्व थे, आर्म्स एक्ट में इन्वॉल्व थे, और कुछ IPC की महत्वपूर्ण धाराएं उन्होंने तोड़ी थी। ओके चलिए अगला मुद्दा है दोस्तों, आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर काफी बड़ी बड़ी से आर्मी डाल रहा है। यूक्रेन इज इंटरेस्टेड टू बी अ मेंबर ऑफ NATO एंड रशिया बिलीव्स कि उसको ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अब रशिया की लड़ाई एक तरीके से NATO के साथ चल रही है, अमेरिका के साथ चल रही है, ठीक है। अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा धीरे धीरे डेवलप होने वाला है, सो मेक श्योर that you regularly follow this. I'm also going to give you a lot of background on this issue. Okay, coming to पंजाब के अंदर
सेक्रिलेज की वजह से अपवित्रता किसी ने करी, किसी ने धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और जिसकी वजह से एक ऐसे मॉब लिंचिंग हो गई। दोस्तों, जिन्होंने जो गलती करी, ठीक है भाई, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर उन्होंने गलतियां करी, वो तो उन्होंने गलत ही काम करा, पर उसके सामने जब लोगों ने उनको मार डाला, वो उससे भी बहुत बुरा काम किया। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो जगह पे हुआ, एक गोल्डन टेम्पल पे एक बंदा घुस गया, सुबह घुस गया था, रात को उसने अंदर एंट्री करके, है ना, तलवार मतलब वो खंजर लेने की कोशिश करी, कटार लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने पकड़ा और सबने ग्रुप में उठाकर उसको मार डाला। सिमिलरली एक और विलेज था कपूरथला, है ना, वहाँ पे निजामपुर गुरुद्वारा में, ठीक है, एक रिलीजियस फ्लैग था जिसको निशान साहिब बोलते हैं, ठीक है, उस बंदे ने उसको डेसिक्रेट करने की कोशिश करी, ऐसा बोला। हावेवर कुछ कुछ जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे तो ये समझ में आता है कि वो बंदा सिर्फ खाने के लिए अंदर गया था, पर जो भी इंफॉर्मेशन, मॉब लिंचिंग करके मार दिया। दोस्तों, ये मॉब लिंचिंग इज डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। हमें एक ऐसे धर्म के ऊपर मतलब धर्म को भी लॉ के मुताबिक चलाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर का एक मकबूल से जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक पेगासस एलिगेशन के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस मदन लोकुर की इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, उसको उन्होंने बोल दिया कि भैया रोक दो। द रीजन इज एपेक्स कोर्ट बोलता है कि ये केस, ठीक है, एक एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी के पास जाना चाहिए, जो उन्होंने ऑलरेडी एक जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की कमेटी बना के रखी है। दोस्तों याद रखना, वेस्ट बंगाल में मदन लोकुर का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना के रखने वाली आर.वी. रविंद्रन, ये सब दे आर गोइंग टू एग्जामिन द एलिगेशन, ठीक है, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इजरायली पेगासस स्पाईवेयर यूज किया था कि नहीं किया था। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको हटा दिया। चलिए, ग्रेट है दोस्तों, क्लैट 2022 के ये मॉड्यूल्स आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से करिए दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, इससे नोट्स लिखिए और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।